45 लाख रुपए भरवा लिए, 26 लाख का लोन था। हाँ, सबसे पहले तो जी लोन देने के बाद में किस्त के साथ छेड़खानी करें। तो 100 रुपये का लोन की बकाया राशि जो है वो 20 रुपये से कम रहेगी, तो उसी वक्त सारे जितने भी सर्विस एक्ट है वो खत्म हो जाएगा। डीसी से कब्जा कार्रवाई करवाने लगे तो उसे टाइम रोकनी पड़ेगी। इन्हें चुनौती को स्वीकार करा तो मैं देख कर हैरान हो गया। ये चीज़ें ने ये नो कोई तो कुछ भी नहीं थी, इस तो 4 गुना और कागज हैं। अगर आपको ये लगता है कि कल को सरकारी बेंच के खिलाफ आप एसपी ऑफिस में चले जाएंगे, डीसी ऑफिस में चले जाएंगे, एमएलए एमपी के पास चले जाएंगे, गृह मंत्री के पास चले जाएंगे, सीएम विंडो लगा लेंगे, आरटीए लगा लेंगे, तो आप बैम निकाल देना। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल इस आर तक लाइव जुड़ गया हूं। आज की या इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है, यू जो दोगड़ लग रही है, जो भरोटा लग रहा है, ये बैंक वाले के जो बैंक वाले जो लुटेरे बन गए, जो डकैत बन गए, जो बैंक वाले जो डाकू बन गए, मैं कहूँ ये जो दोगड़ लड़की हैं जिन भाइयों के लिए यह समस्या आई थी वो इसके पीएचडी होल्डर बन गए। मतलब एक समस्या ने उनको एक आविष्कार बना दिया। नुकारा आवश्यकता आविष्कार की जनी है। जो जितनी भी दोगड़ हम देख रहे हो दिखा दे, मैं कैमरामैन मोहित तकूंगा एक बार चुकर दिखा दे भाई, दिखाता रहो। ये सारे वो सबूत जद्दोजहद दिहाड़े बोला रे माटी बिरान माटी बदीन माटी बंके दिहाड़े जितने कागज हम देख रहे हो, यह अपनी प्रॉपर्टी बचाने खातर एक जो पीड़ित पक्ष है उनने ये इतने दिहाड़े भरे हैं। और आज के टाइम पर उनकी पीएचडी होली है। इस अर्थ है मैं भी इनवाइट करूंगा, आ जाओ भाई। 2 भाई हैं, सुमित भाई अमित भाई, सुमित राणा बैठो भाई, अमित आप इधर आ जाओ, सुमित आप इधर आ जाओ। जय इतने दिहाड़े राम राम कर दो भाई, राम राम भाई, बैठो भाई। आज वाली वीडियो ना ज्यादा शेयर करते रहियो और देखते रहो चुकरते जय इतने दिहाड़े भर सकते हो तो बैंक वाले का डिफॉल्टर बना के प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का जो खेल खेला जावे है उसका हम लाइव खुलासा करेंगे। अमित भाई ने सुमित भाई ने अपनी या जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम बैठे हैं, कितने गज की जगह है ये? पौने 200 गज की। पौने 200 गज की जगह बचान खातर अमित ने और सुमित ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। एक किस्म से इसके में पीएचडी होल्डर हो गए, इनकी एक रिसर्च होगी, सारे बैंकिंग के कानून सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी बचा पाए हैं। नुका बोला बैंक का एटीएम लूटा, अरे वो एटीएम लुटने वाले थे बड़े लुटेरे, बड़े डाकू, बड़े ठग। ये बैंक वाले हैं जो मिलकर हैं प्रॉपर्टी किसी का जब लोन या लिमिट दे हुए हैं तो उसको डिफॉल्टर बनाना क्यों कर है, खेल खेलना क्यों कर है, रोंडी चूनी क्यों कर है, उसको डिफॉल्टर बना के उसकी प्रॉपर्टी पे उनकी लाड़ पड़े है और उसने कब्जा करके उसकी कुरक करके प्रॉपर्टी और नीलाम कर दे हैं। यू खेल खेला जावे है और इतने दिहाड़े भर के चुकरते देख लो बरोटा लग रहा कागजा का। और ये तो सुमित भाई अमित भाई नो का है बोला करमू भाई इस तो 2 गुना और कागज हैं। ये देखो दम एक बार आप बताओ अमित भाई बारी बारी से किस तरह आपके लिए खेला बताओ। ये जी इलाहाबाद बैंक है, हाँ इलाहाबाद बैंक है ग्रीन स्क्वायर मार्केट में। 2013 में हमने उनसे लोन लिया था, तो लोन के एवज में उन्होंने ये गिरवी रखी प्रॉपर्टी। अच्छा जी। बाद में किस्त जो अपनी थी महीने के महीने हम भर दे रहे, कुछ ना कुछ फालतू भर दे रहे। अच्छा भाई। उसमें छेड़खानी करके ना कंप्यूटर में हेरफेर करके ना इनने मारती फ्रॉड घोषित कर दिया, जबकि फ्रॉड तो दूर की बात में हमें 1.5 साल की हमारी एडवांस किस्त जमा थी। अच्छा हाँ। अच्छा मैं एक चीज छोटी बता दूं दर्शकों ने, अमित भाई तो बारीकी तो बताएंगे। इनका जो लोन था वो था भाई 25 लाख, भरवा लिया इन पे कितने जी? 45 लाख रुपए भरवा लिए, 26 लाख का लोन था जी। यानी कि 26 लाख का लोन के 45 लाख भरवा लिए और जिसमें की सारा कुछ टाइमिंग ठीक होते हुए भी उन फांसर पोई दिखाने खातर के भाई ये डिफॉल्टर बन जाए। अड़े के तड़े मारे गए और भाई ई बटवाए गागेगी। ये जो अड़े के तड़े करे गए तो इनने एक कसम ले रखी थी भाई डाल हम पात ये पात चले और ने इतना लंबा संघर्ष करा। ये सारी के सारे जितने पोथे लग रहे नहीं कम तम भी भ्रष्टाचार की सवामणी है या बैंक वाले का भ्रष्टाचार की सवामणी। तभी मैं तो 2 बार की सवामणी हो रही है। कितना किलो वजन हो गया होगा इन भाई? इनका जी 150-200 किलो होना चाहिए वजन। देख लो भाई भैया सवामणी की हैट्रिक, सवामणी की हैट्रिक हो रही है। और बताओ क्या खेल खेला अमित भाई आपके साथ, बताओ इसमें क्या करें? शेयर करते रहिए भाई, हम भी बहुत से ऐसे साथी हो गए तो पीड़ित हैं। आज आपकी समस्या का भी समाधान होगा इस तरह। एक बैंक काला जीप गड़बड़ करे तो क्या खेल खेला है अमित भाई खुलासा बारीकी करते रहो शेयर, बताओ जी।
मेरा ये कहना है जी, जब एक आम नागरिक बैंक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई चाहे, सरकारी बैंक, मैं प्राइवेट की बात नहीं करता, प्राइवेट पे तो कार्रवाई हो जाए, सरकारी बैंक की बात करने लग रहा है मैं। सरकारी बैंक पे जब कोई भी कार्रवाई करवाता है तो कार्रवाई वो होती नहीं है। अगर कोई एसपी का भी लेटर लिखे ना, एसपी के भी लेटर लिखे तो डाकिया एसपी का भी एड्रेस भूल जाता है और वो डाक आपके पास में वापस आ जाती है। जबकि क्लियर कट लिख देते हैं कि एसपी को ये शिकायत जारी है, इतना हाईलाइट मामला हो जाता है कि अगर बैंक वाले चाहे तो 5 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाती है और आम नागरिक चाहे तो उसको 50 महीनों में। अमित भाई एक चीज और बताओ, जब बैंक से कोई प्रॉपर्टी लीज जब लोन लिया जावा है तो उसमें डिफॉल्टर बनाने का खेल क्यों कर खेल लिया जावा वो बताओ। और फिर जो अड़चन में बनाई जावा वो मैनिपुलेटेड हुआ के कारण हुआ वो चीज बताओ। एक न मान लो जो आप ही ले लो, आप खुद एक उदाहरण हो, आपने लोन लिया जी, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी अड़पण खातर इस बैंक ने, जिस बैंक का आप नाम ले रहे हो इलाहाबाद बैंक, इस बैंक ने के कारनामे करे बताओ आप। सबसे पहले तो जी लोन देने के बाद में किस्त के साथ छेड़खानी करें। अगर किस्त बनती हो 40,000, जैसे मेरे केस में 40,000 की किस्त बने थे, कंप्यूटर में उन्होंने 70,000 80,000 चढ़ा दी, उसके सबूत हमारा दूर है। एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे आपकी कागज पे तो 40,000 रुपए दिखने लग रही है, सीए भी बतावा 40,000 ही बननी चाहिए, पर वो कंप्यूटर में चढ़ा दे 80,000। इस तरह से आप किस्त भरते रहोगे पर वो आपने दिखाओगे कि आप आधी भरने लग रहे हो, तो आपने 6-7 महीने में डिफॉल्टर घोषित करके ना फिर आपकी जमीन की नीलामी एक प्राइवेट एजेंट गले लगवाओगे, प्राइवेट बदमाश गले लगवाओगे, जिनका कोई भी वो नहीं है। उनकी छोटी सी वेबसाइट बनाओगे, उसी में वो सेल करेंगे, परचेज करेंगे, उसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। फिर आप इस तरह से अगर आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी तो अपने ही चाहते हैं ना बेच के ना, और आपका प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे और उसमें रेट कम करना तर सीए से जमीन की साइज तक छोटा करवा दें जी। ये जो बिल्डिंग बन रही है 2013 में बनी थी जी, इसका साइज पूरा जो साइज है 4800 स्क्वायर फीट एरिया है जिसका। अच्छा। इसका पहला तो 4200 स्क्वायर फीट एरिया दिखाया इनके सीए ने, फिर बाद में 2900 स्क्वायर फीट दिखाया। ये कोई तरकाकड़ी थोड़ी ना जो सूख कर छोटी हो जाएगी। बिल्डिंग जो बनेगी बिना टूटे तो छोटी हो कौन सा पूरा अंत लिया स्कूल पर दिखा मोहित जी भाई जी, हमें तो बताते रहो। इस प्रकार से एक प्रॉपर्टी को छोटा करके उसकी डिस्ट्रेस वैल्यू निकाल के उसने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ने 65 लाख में बेचने का तैयार करते हैं। और मैनेजर 1.5 साल की किस्त एडवांस होते हुए भी कंप्यूटर में छेड़खानी करके ना उसकी फ्रॉड घोषित करते हैं। फ्रॉड घोषित होने के बाद में जब ये रिकवरी कराने खातर बात आओ तो एक प्राइवेट एजेंट थी, वो ठेका दे दिया जावे, टेंडर दे दिया जावे, वो बदमाशी करके खाली करावे या किसी तरह से खाली करावे। अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होता, वो प्राइवेट एजेंट जिम्मेदार हुआ है। तो प्राइवेट के औकात है ये बताओ जी। मैंने बैंक बीच में ना अगर आपके वैल्यू कम लगा दी तो सीए पे थोप देंगे, और वैल्यू कम मतलब जो जमीन की प्रॉपर्टी की जो कीमत है जिस पर वो बोली लगेगी वो कीमत सीए तय करेगा। सीए उसकी कीमत कम तय कर देगा, उसमें कमी पाई तो सीए जिम्मेदार। नीलामी के दौरान अगर छेड़खानी करके किसी अपने बंदे थी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख में बेच दी तो वो रिकवरी एजेंट ने जिम्मेदार ठहरा देंगे। इसमें ट्रायंगल बना रखे है इन्होंने, त्रिकोण बना रखे है, उसमें सारी कड़ियां जोड़नी बहुत औखी हो जाए, आम आदमी तो जुड़ नहीं सकती। अमित भाई के बारे में बता दूं, या जो इनकी प्रॉपर्टी है लगभग कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है? ये 5-7 लाख रुपए 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये 5 से 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अर्नों का इसका ये बाल बचे हैं भाई, और वो भी जी बचे हैं जी भी यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ जी भी न आवाज उठाई तो यहाँ भ्रष्टाचार के कागजा की हैट्रिक मारनी पड़ी है, यानी कि 100 मणि की भी हैट्रिक मारनी पड़ी। तो इन तभी 3 से 4 गुना और कागज हैं, तो 2 गढ़ पूरी इन एक किस्म का रिसर्च कर ली। ये है जिस यह भ्रष्टाचार की किताब का इसका सर्विसी एक्ट है जी। जी। इसमें क्या होता है 10 लाख से अगर ऊपर लोन हो तो बैंक ने पूरी पावर मिल जाती है कि वो अपना वही जज है, वही वकील है, वही गवाह है, वही सारी चीज है, अपना बना के अपने राजा अपने प्रजा घर की भाई काका लिखनिया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में आज के दिन ऐसा कोई सशक्त एकदम से काम करने वाला कानून नहीं है जो कि ये बता सके कि एनपीए था या नहीं था। मेरा ये खुलेआम चैलेंज है हर एक एडवोकेट से और बैंक के पैनल पे जो भी काम करते हैं वो मेरे को एक ऐसा कानून निकाल के दें जिसमें ये चेक किया जा सकता हो कि बैंक ने जो फ्रॉड घोषित किया किसी बंदे थी वो कानूनी रूप से वैध है या नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से दिया या नहीं दिया है। वो रास्ता दिखाएंगे आपको ओम्बड्समैन का। ओम्बड्समैन में कंप्लेंट किस तरह से ट्रीट होती है, किस तरह से डिक्लाइन होती है, ये आज दुनिया से छुपी हुई नहीं है। अच्छा अमित भाई, आपकी प्रॉपर्टी आपने बताया 5 से 7 करोड़ की थी, क्या आपकी प्रॉपर्टी को भी बेचने की तैयारी कर ली थी बैंक ने? गैर कानूनी तरीके से, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। यो एक ही कानून है जी, इस कानून के हिसाब से जो कब्जा करने लग रहे तो इस कानून की तो माननी पड़ेगी उन्होंने। मैं दूसरे कानून की तो बात ही नहीं करता, मैं सिविल कोर्ट की बात नहीं करता, मैं क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं करता, मैं किसी और एक्ट की बात नहीं करता, मैं इस किताब की बात करना रहा हूँ। इस किताब में सेक्शन 14(1) में सेक्शन 14(3) के अंदर 4 के अंदर कब्जा करने की कार्रवाई है। इसी किताब के अंदर 31(j) के अंदर ये लिख रखा है अगर 100 रुपए का लोन ले रखा है और उसके पैसे जिस दिन भी, जिस वक्त भी, जिस सेकंड भी 20 रुपए से कम रह जाएंगे, मतलब 100 रुपए का लोन की बकाया राशि जो है वो 20 रुपए से कम रहेगी तो उसी वक्त सारे जितने भी सर्विस एक्ट है वो खत्म हो जाएगा,
डीसी से कब्जा कार्रवाई करवाने लग रही है तो उस टाइम रोकनी पड़ेगी, जब बोली लगने लग रही है तो वो रुकनी पड़ेगी। मेरे 26 लाख का लोन में जो पैसे रह गए थे मात्र 38,000 रुपए बकाया रह गए थे, और लिखित रूप में मैंने अपना हाई कोर्ट का, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का लिखित में जो ऑर्डर था वो डीसी ऑफिस में दिया, एसपी ऑफिस में दिया, तहसील में दिया, रिकवरी एजेंट दिया, बैंक दिया कि भी आप कानूनी रूप से वैध नहीं हो मेरी प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए। अब आपके पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसकी नीलामी कर सको, क्योंकि मेरे जो देनेदारी है मात्र 38,000 रुपए बच रही है, और वो 38,000 भी इसलिए बकाया रखी कि अकाउंट बंद करके सबूत खत्म ना कर दे। उसके एवज में मैंने 4 लाख की डीडी उनको देनी करार कर ली कि भी आप ले लो पर मेरा कब्जा कार्रवाई ना करो, मेरा ये अकाउंट बंद ना करो। अगर अकाउंट आप नेगेटिव ही नहीं रखना चाहते तो पॉजिटिव में रख लो, मतलब कि आप मेरी उधार नहीं रखना चाहते तो मेरा जमा कर लो, उसमें अकाउंट बंद ना करो। बैंक ने एडी तक चोटी तक का जोर लाया। अब भैया प्रॉपर्टी 5 से 7 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने चेत्या तय 65 लाख में या 60 लाख में औने पौने दामा में दे दी जावे। यू एक उदाहरण है, और यू ओ उदाहरण भी है जिनने आगा ले लिया, इनने चुनौती को स्वीकार कराया, पूरा कानून पढ़ा, पूरा आगा लिया, खुद एक किस्म से एक वकील बन गए हैं। और दूसरी बात सुनो, ये तो आगा ले गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकों के चक्कर में पड़ के उन लोन या लिमिट का नाम पे, इस कानून का नाम पे वो उन्हें डिफॉल्टर घोषित करके उनकी प्रॉपर्टी अपने चेतन ओने पौने दामा में देने लग रहे हैं। बहुत सारे भाई हैं, आप लोग कमेंट भी कर सको भी कौन सा बैंक था आप पीड़ित हो, किस किस बैंक ने आपको डिफॉल्टर बना के आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। और ये जो अमित भाई और सुमित भाई हैं, ये पहले अभी हमने एक बार मुद्दा उठाया था, लेकिन मैं जब कल हिसार पहुंचा तो मैं देख कर हैरान हो गया। ये चीजें हैं, ये न कोई तो कुछ भी नहीं जी, इस 4 गुना और कागज हैं। एक समस्या तक समाधान तक पहुंचने की कोशिश है, और चुनौती को स्वीकार कर लिया, छाती में मुक्का मार रखा भाई, यूं डाल तो हम पात तो इन सारी चीजों को पढ़ा। एक किस्म तो आप तो इसके पर पूरे विशेषज्ञ बन गए भाई। बिल्कुल जी, हमने हिसार की जनता को जागरूक करने की भी कोशिश की है इसके लिए, और हिसार की जितनी भी जनता थी हमने उनको बताया कि हमारे साथ इलाहाबाद बैंक ग्रीन स्क्वायर मार्केट ने इस तरह से किया है। अब उनके ही किसी बंदे ने हमें बताया है, कितनी सच्चाई हमें इसके तथ्य पता नहीं है, कि उनका 800 करोड़ रुपए के उन्होंने लोन दे रखे थे, और आज उनके पास में मात्र कोई 250 करोड़ रुपए के आसपास लोन रहे थे, जिसमें 200 करोड़ का बिजली विभाग में बता रहे थे वो। इसमें कितनी सच्चाई हमको इसका पता नहीं है, पर उनका बिजनेस भी बिल्कुल ठप हुआ है इस कारण, क्योंकि लोगों को पता है इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ। और दूसरी चीज, अब बैंकों का मर्ज हो रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं। कभी कहते हैं 10 लाख बैंक वाले थे, कभी कहते हैं 20 लाख बैंक वाले थे। अब उनके नीचे अगर किसी भी वीडियो में आप नीचे कमेंट पढ़ोगे तो सारे बंदों के ये कमेंट आते हैं कि सरकारी बैंक वाले पे जाते हैं तो हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमसे बदतमीजी करते हैं, मारा कुट्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है कि सरकारी बैंक से जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश है। देखो अमित भाई, आप लोग इतनी बड़ी समस्या के बीच से गुजर रहे हो, और इस समस्या ने आपको एक वैज्ञानिक भी बना दिया है। नुकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने तो आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, आगे ले गए, और ये भी मामला चले रहा है, ये बिल्कुल भी चले रहा है। सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी आपकी नीलाम होने तक बचा लिया आपने, आप चौकस हो गए, टेम पर सियाने हो गए, समझदार हो गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने चुनौतियां का सामना करना पड़ा है। आप एक बार बताओ भाई, या चुनौतियां जो तो खेक रहे, या बैंक टांगड़ा हो तो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का खेक रहे, और आपका की टांगड़ाई उन्हें बता दो, क्योंकि दर्शक सबसे पहले तो जी, लोन लेने के टाइम की अगर हम बात करें तो लोन लेते टाइम में सभी बंदों को जागरूक होकर ये चीज माननी चाहिए कि मैं लोन का अगर हकदार हूं तभी मेरे को लोन मिल रहा है, बैंक कोई एहसान नहीं कर रहा है। तो आप जब बैंक से लोन लेने जाते हो तो रिक्वेस्टिंग मोड पे ना जाएं, अपने हक मान के चलें, और जितने भी साइन करवा रहे हैं उनकी फोटोस्टेट लें। आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक को सभी डॉक्यूमेंट जो उससे साइन करवाए गए हैं वो सभी के सभी फोटोस्टेट देने के हकदार हैं, उसको उसके फोटोस्टेट लेनी चाहिए। अगर सैंक्शन लेटर लेते हैं, रिपेमेंट शेड्यूल लेते हैं, तो बाद में इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। दूसरी चीज, बैंक वाले क्या करते हैं, उसका लोन अकाउंट में ही पैसे जमा कराते हैं। अगर लोन अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो उसमें किस्त का पता नहीं चलता। मेरे वाले केस में जी, अगर मेरे को ये पता चल जाए हर महीने की क्या किस्त बैंक ने काटी है, तो मेरा केस आज सोल्व हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से लोन किस्त काटी है वो गैर कानूनी तरीके से काटी है, इन्होंने जानबूझ के गलत बनाई है। उसी वजह से इन्होंने मेरे को एनपीए घोषित किया, फ्रॉड घोषित कराया, फ्रॉड इन्होंने गलत घोषित कराया, तो सारी चीज उनकी उजागर हो जाएगी। दूसरी चीज, सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि कल को सरकारी बैंक के खिलाफ आप एसपी ऑफिस में चले जाएंगे, डीसी ऑफिस में चले जाएंगे, एमएलए एमपी के पास चले जाएंगे, गृह मंत्री के पास चले जाएंगे, सीएम विंडो लगा लेंगे, आरटीए लगा लेंगे, तो आप बैम निकाल देना। ये सभी के सब लगाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा, तो बड़ा ये एक रिस्की सा काम है, बहुत ही कम परसेंटेज बची है इसकी कि आपको वो चीज मिल पाएगी। अब बैंक वालों की लूट से बचने के लिए
मतलब बिल्कुल बहुत सावधान होना की जरूरत। अब मेरे इसी केस के अंदर जी हिसार डीसी ऑफिस से अपना स्विपलिन पाटिल जी ये अपना ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर थे, एक आईएएस ऑफिसर ने, इंस्पेक्टर दरोगा की तो बात मत करो जी, अगर आईएएस ऑफिसर भी, एक एडीसी भी लिख के उनको उनसे कागज मांगता है, सिर्फ ये मांगता है कि इस आदमी की किस हिसाब से काटी है कि इसको फराड घोषित कर दिया। 3 नोटिस देने के बाद में भी उसका कोई जवाब नहीं आता, और आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बंच ऑफ पेपर दे देते हैं जिसमें से उसका कोई जवाब होता ही नहीं है। लिखित में देते हैं कि आपने जो हमको डॉक्यूमेंट दिए हैं वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट दिए हैं, इतनी उसमें मटेरियल नहीं दिया है कि उसमें से वो जानकारी निकल जाए, फिर भी उसके बाद में कुछ नहीं रहता। पुलिस में भी सेक्शन 91 लगा के जानकारी मांगी, वो जानकारी नहीं देते हैं। और बचने की तो बात इतनी सी है, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो अपनी कागजों का सारा पहले से कब्जा करें, अपने सारे कागज पहले से लें, और बैंक में टाइम टू टाइम जाके अपनी जो जांच करेगी भी किस उन्होंने ठीक भरी नहीं करी, सिविल में चेक करेंगी वो एरर अमाउंट दिखा रहे हैं, मतलब कि आपका फ्रॉड दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। और सबसे मेन जो बात है कि अपना पैसा डायरेक्ट लोन अकाउंट में डाल के सेविंग अकाउंट में डाले, सेविंग अकाउंट से ही पैसा लोन अकाउंट में जाना चाहिए, जिसमें वो अगर कोई भी छेड़खानी किस्तों के साथ करते हैं तो डायरेक्टली अपने आपको सेविंग अकाउंट पता चल जाएगा कि इतने रुपए की किस्ती ने बढ़ा दिए घटा दिए, ताकि आप उसी टाइम आपके पास रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड होने के बाद में उनको डर रहता है कि भैया अगर आप किस्त के साथ छेड़खानी करोगे, किस्त को कंप्यूटर में दुगुना चढ़ाओगे तो वो दुगुनी किस्त उनके खाते में से कटने लगेगी, तो उनको पता चल जाएगा। अच्छा ईसा भी लगे सुमित भाई, जो बैंक वाले तो फिर बाट देखते होंगे कौन डिफॉल्टर बने, किस नाम डिफॉल्टर बनावा। बाट तो देखो भाई, किसान बाट देखे, किसान जो अपने मेहनत से अपने पसीने से खेती करता है और फिर बाद में भगवान की कृपा से वो किमें उपजे, उसमें जो फराड आदमी होता है वो बड़ा मतलब अनपेशेंस होता है, उसमें इतनी उतावलापन होता है, वो इतनी देर बाद नहीं दिखता जी। सामने वाला फ्रॉड होगा हम कब्जा करेंगे ना, वो तो जानबूझ के फ्रॉड करते हैं। मेरी 1.5 साल की किस्त एडवांस थी जी, मेरे को फिर भी उन्होंने 40,000 की किस्त कंप्यूटर में 80,000 चढ़ा के जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां कायम करी कि मेरे को उन्होंने फ्रॉड घोषित कर दिया, जबकि मेरी किस्त एडवांस थी। आज तक हम यूं लगा लो जी 4 साल हो गए, बैंक तय ऊपर से नीचे तक हमने न्यू पूछ लिया भाई आप कस्टमर का अधिकार है भाई हर महीने हमारी क्या किस्त कटी वो बताया जाए। आज तक इन्होंने न्यू कौन बताया भाई हर महीने मामला या किस्त कटी हर महीने के हिसाब से, क्योंकि यह दिन दिए तो ये फंस जाएंगे भाई। जब 40,000 की दाम रिपेमेंट शेड्यूल में बताने लग रहे भैया किस्त भरो, और कंप्यूटर में काटो तो हम कदे 78,000 कदे 65,000 कदे 84,000 वे भी है पड़ा। तो आपने क्या लगा सुमित भाई, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनने ये दिक्कत है डिफॉल्टर बनाने के षड्यंत्र? अगर किसी की प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है और बढ़िया करोड़ा की जमीन है, उनने कह देंगे 20-25-30 लाख रुपए दे देंगे लोन के नाम पे, ठीक है। फिर उसमें बीज बो देंगे, बोले बड़े मिठे बोलेंगे, नहीं बोले आओ जी सीधे लोन अकाउंट में पैसे जमा कराओगे, क्योंकि उससे फिर ईएमआई का चक्कर नहीं रहता, बेरा नहीं पड़ता के कटा के नहीं ब्याज कटा है कुछ नहीं बेरा पड़ता जी, ब्याज का पता चलेगा। फिर ये क्या करेंगे, उसकी बार बार वैल्यू लगवाओगे, आधी वैल्यू लगवाओगे, फिर उससे आधी वैल्यू कर देंगे। अपना वाला में ये 4800 स्क्वायर फीट बन रही है, जिस वैल्यूअर ने 42,000 स्क्वायर फीट 4200 स्क्वायर फीट दिखाई, वो वैल्यूअर 2929 स्क्वायर फीट दिखाओ 6 महीने बाद। वैल्यू 3 साल तक पहला हो ही नहीं सकती जी, ये 6 महीने बाद सिर्फ पूरी साजिश करके और इसकी जमीन हड़पण की साजिश करी। फिर हम इतने चक्कर काटे हमने चंडीगढ़ के, तो कोई मंत्री नहीं छोड़ा, दुष्यंत साहब के दौरे भी गए, हम अनिल विज जी के पास भी गए, वो नो नहीं है, वे नहीं करते काम। वे क्या करेंगे, पूरे फोन मार देंगे डीसी ऑफिस में, लेटर जारी कर देंगे, पर इनके जू नहीं रहेंगी कोई भी प्रशासन काम अड़े के तड़े। भाई सावधान हो जाओ, भाई सावधान हो जाओ। बैंक पे तो हमने लोन ले रखा हो और आपकी प्रॉपर्टी यदि प्राइम लोकेशन पे हो तो ये दोनों भाई बैठ के खुलासा कर रहे हैं भाई बैंक वाले आपकी प्रॉपर्टी पे लाल गिरेंगे, लालच आ जाएगा, वहां आपने धक्का ते डिफॉल्टर बनाने खातर ऐसी बैसाख बिछाओगे, ऐसी पटकथा लिखेंगे, इसी जीवनी लिखेंगे, इसी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, अब भाई आप कानूनी तरीका से डिफॉल्टर बन जाओगे और आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों की प्रॉपर्टी औने पौने दामा में बेचन खातर बैंक वाले लुटेरे, बैंक वाले डाकू, बैंक वाले डकैत मिलकर एक षड्यंत्र रचे हैं। तो ये खुलासा होने लग रहा है, लाइव आप देखते रहो, गले शेयर करते रहो जी भाई। उम्मीद करूं जी मोदी साहब तय, अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, हमारे खट्टर साहब तय सीएम है हरियाणा के, अनिल विज जी और दुष्यंत चौटाला जी, इन तो उम्मीद करा भाई हमारा थोड़ा सा, क्योंकि 4 साल हो गए हमने इतने धक्के खा लिए, ठीक है, एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, ना तो इन पर 420 तो दूर की बात है, इनकी जांचें नहीं करते, इन तक न्यूज तक भी नहीं पूछते भाई हर महीने की इनकी क्या किस्त कटी, हर सबूत दे दिया भाई यूं यूं तुम्हारी सारा पिटारा। सुनो
वो कह रहे बोला भजन करया कर, बोला भजन भी करके देख लिए इनकी ओरी रे मट्टी बिरान मट्टी बदीन मट्टी बंक के दे रहे। अरे तो अमित भाई सुमित भाई नु कहे बोला मारी तो लड़ाई है हम जागरूक करने खातर लोगों ने बताना चाहा। ये देखो बैंक वाले की साजिश, बैंक वाले का षड्यंत्र, बैंक वाले का भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा खोलने लग रहे हैं। और बताओ जी क्या क्या सबूत है? आपने पहली बात तो लग रही है कि किसी भी लोन करता ना कि हम पैसे देके अपनी प्रॉपर्टी को बचा लेंगे, तो ये भी एक कोरा वहम के प्रकार से है। ये भी वहम है जी। हमने क्या करा जी 38,000 रुपए छोड़ दिए सिर्फ, और हाई कोर्ट का सर्फेसी एक्ट का साफ साफ कानून है कि वो कब्जा नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। फिर भी गैर कानूनी तरीके से, अब गैर कानूनी तरीके से बैंक उठ के नहीं आया जी। मैंने डीसी को बताया, डीसी साहब को बताया कि इस तरह से बात है, वो बोले बैंक से कितना भी गलत हो हमको साथ देना पड़ेगा, हमारे पास में इसके भी तथ्य। तो उन्होंने कब्जा कार्रवाई के लिए पुलिस की सहायता दी है, तहसील से बंदा आया है, रिकवरी एजेंट आया है, बैंक वाले आए हैं, सबको पता है कि वो गैर कानूनी तरीके से ये कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर ही नहीं सकते। उसके बाद भी ये कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात, मेरा 26 लाख का लोन था, बैंक खुद मान रहा था कि मेरी, चलो मेरा 38,000 बकाया थे, बैंक खुद मान रहा था मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 65 लाख रुपए की, उन्होंने खुद के कागजों को जो में लिख रखा है जी। 65 लाख की प्रॉपर्टी के बाद में भी उन्होंने सरफेसी एक्ट के थ्रू डीआरटी कोर्ट में केस दायर कर दिया। ये केस दायर कर दिया जी, ठीक है। अच्छा। और इस केस में उन्होंने ये लिखा है कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टी है, वैसे मार्केट रेट तो उसका 93 लाख रुपये है, पर उसको बोली लगाएंगे तो 65 लाख रुपए के आसपास बिकनी चाहिए। बट 65 लाख रुपए बेचने के बाद में हमारे जो पैसे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। कितने? 14 लाख रुपए के आसपास पूरे नहीं हो रहे। इन्होंने लिख भी रखा है इनकी देनदारी कितनी है, लेनदारी कितनी है उस दिन की बात, जिस दिन इन्होंने केस दायर किया। इतने अड़े के तड़े मारते हैं बैंक वाले, मतलब आम मानस का तो भाई बाकी प्रॉपर्टी पागल बनाते हैं। बाकी प्रॉपर्टी भी सेफ नहीं है। अगर आप सोचो कि भाई आपकी बाकी ये स्टे लिया है मेरी बाकी प्रॉपर्टी भी, 16,24,000 रुपए दिखाओ थे मेरी देनदारी उस टाइम जिस टाइम इन्होंने केस दायर कराया था। और ये 11/4/2019 में इन्होंने केस दायर कराया था ये अपना डीआरटी कोर्ट में, और बताया मेरी प्रॉपर्टी 93 लाख रुपए की। यार ये केस किस लिए दायर कराया? 95 में आ जाओगे जी। इनके इसलिए इसने दायर कराया है कि इनकी सारी चल संपत्ति वाह जो है बेचने पे स्टे ले आओ, ये कड़ियां तब पैसे इकट्ठे ना कर पावे। अब ये केस तब दायर होता है जी जब इनकी देनदारी ज्यादा हो, बैंक ने लोन फालतू का दे रखा हो, मेरी प्रॉपर्टी कम की हो, बेचने के बाद पीछे पूरे ना हो रहे। इसमें लिख भी रखा है कि आपके पीछे पूरे होने लग रहे कि नहीं होने लग रहे, आप कैसे दायर करना। वो ब्लैंक की खाली कॉलम ही खाली छोड़ दिया। यानी कि बैंक वाले डाका मारे हैं, जो चोर हो नहीं एटीएम ने लूटे हैं या फिर बैंक में डाका चोरी करे हैं, वो तो चोरी कर ले हैं, वो तो छोटा मोटा काम है। उससे बड़े लुटेरे बैंक वाले हैं, क्योंकि जिस तरह बात खुलासा होने लग रहा है भाई 65 लाख में बेचने की तैयारी, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी को क्यों कर बेचा जावा है 65 लाख में, वो भी नू नहीं किसी तरह आपने चेता दे में भी। ये जो चीज है ना, ये साजिश है जी। बैंक वाले खुद इसने 65 लाख की मानो लग रहे हैं, 5 करोड़ की, चलो 65 लाख रुपए की है, 16 लाख तो पूरे होते होंगे ना। 65 लाख की चीज बेचने के बाद में 16 लाख पूरे करके ना मेरे बच्चे 45-45 लाख तो देने पड़ते होंगे। वो नुको है हमारे 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी 16 लाख पूरे नहीं होंगे। इनकी जितनी भी चल संपत्ति है उस पर बेच ना सके, मतलब कि मैं कड़ियां तो पैसे इकट्ठे ना कर पाऊं, मैं कड़ियां तो मांग ना पाऊं, अखबार में काट के तो नु कह देंगे कि कोई भी इतना पैसा ना दो, ठीक है। फिर बाद में इस तरह का मेरा स्टे ले आऊंगे कोर्ट से कि मैं कोई भी संपत्ति अपनी बेच के ना बैंक के पैसे ना दे पाऊं। फिर मैंने अगर इसने आपने सोचो दूसरा बैंक में ट्रांसफर कर लोगे तो उसकी कागज कौन दे, मेरे तरफ इसके भी सबूत है। मतलब कि आपने चुकर देते बांधने की कोशिश करेंगे कि आपका रिश्तेदार अपने पीछे ना दे दे, आपकी प्रॉपर्टी आप बेच ना पाओ, आप दूसरे बैंक में शिफ्ट ना कर पाओ लोन, आपने चुकर देते घेरेंगे इस हिसाब से कि आप कहीं से पैसे की एडजस्टमेंट ना कर पाओ और आप मजबूर होके उन्हें नहीं देने के कायल हो जाओ। ये बैंक वाले वो काम कर रहे हैं, बोला चिट भी मारी पट भी मारी, और जो कंज्यूमर है वो गलती तय आपने इनके कागजा पर साइन करके और लोन लेके और फंसियो ना भाई, नहीं तो वो काम होगा बोला शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए फंसते भी गए। ये तो आगे आगे कह रहे हैं सुमित और अमित भाई, और इन्हें खुलासा भी कर दिया है और तार को सावधान भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी नीलाम होली, बहुत होली। मैं बताऊं जी, अगर आपका जमीर मर गया और आप एक अच्छे इंसान नहीं है और आपने सस्ती प्रॉपर्टी चाहिए, किसी के परिवार खा गया ना आपने प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप बैंक वाले से संपर्क करें। मेरी प्रॉपर्टी जैसे 65 लाख में मिल रही थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारों की प्रॉपर्टी 5-5 करोड़ की 65 लाख रुपए में बिकती मिलेगी। बैंक वाले प्रॉपर्टी डीलर हो गए। प्रॉपर्टी अब मेरे वाले में तो प्रॉपर्टी डीलर है ही ना जी। मेरे वाले में अनु बताओ जी, हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी, हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में भी उससे ऊपर तो न्यायालय नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास तो जाएंगे ऐसे एकदम से। एक ऑर्डर होने के बाद में उसके बाद भी कब्जा कार्रवाई करवा रहे हैं, उसको नीलाम करें, तो उसका क्या मतलब माने? यहाँ पर प्रियंका सोनी जी, इनके पास अशोक कुमार मीणा जी थे तब। चलो ये आड़े पहले तो अशोक कुमार मीणा जी थे, ये प्रियंका सोनी है मैडम जो यहाँ उपायुक्त महोदय हैं, उन तक भी पहुंचाए दो भाई वीडियो।
और मैं बताता हूँ प्रियंका सोनी जी से अपना 5-6 बारी कमिश्नर साहब ने लिखित रूप में उनसे जवाब मांगा कि सीए विंडो जो इन्होंने लगा रखी है 2018 की, उस पे 1.5-2 साल से इनको एक बार भी बुलाया नहीं गया, पर उसको बंद करने के लिए आपके सीएम विंडो पे सीओ पोर्टल पे डीसी ऑफिस से 4 बार चढ़ा दिया गया कि इन्होंने जनवरी महीने में कोई लेटर मांगा था, उसका जवाब नहीं दिया, ऐसे गलत लिख दिया उन्होंने, जबकि हमने उसका जवाब भी दे रखा है, वो सारे सबूत दिए, वो सीएम विंडो दोबारा हमारी ओपन होगी। उसके बाद में लिखा कि भी इसके पर ये कार्रवाई है, वो कार्रवाई, मतलब कुछ भी नहीं, झूठी कहानी बना के उसको बंद करने की कोशिश की, जिसकी हमने कमिश्नर को शिकायत करी। कमिश्नर ने डीसी से 5-6 बार पूछा कि इसका जवाब दो, कोई स्पष्टीकरण देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इतनी बात कहकर टाल दिया कि हमने जांच पूरी कर ली है। चलो एक चीज है भाई साहब, सीएम विंडो पे यह लिख रखे है बोले इनका मामले का निपटारा हो गया, पर रिपोर्ट आज 4 महीने हो गए, रिपोर्ट आज भी दायर नहीं करी, भाई निपटारा कुकर हो गया, ना बुलांदे ना और धक्के दे बंद। खट्टर साहब न्यू कवे है भाई सीएम विंडो है, हमारे पास आओ, अनिल विज जी कहे हमारे पास आओ, आप ऑर्डर तो कर दो, जनता का दरबार में ऑर्डर तो कर दो, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इतने सबूत हैं, अगर कोई न्यू कह दे नहीं छाती बहादुर कह न्यू बोले बैंक वाला एक जगह भी लिकड़ सका है, एक जगह भी कौन लिकड़ सकता, सारी चीज की पूरी जांच करती है। जो इनका गला होया उसके हिसाब से अमित भाई नो भी कह रहे थे, कल बता रहे थे, बोले इन पर 10 FIR बने हैं, 10 कई तरीके हैं जिनके माध्यम से इन फ्रॉड जो कराया है उस तक 10 FIR बना, लेकिन ये लोग बोला फक्का भी नहीं हो रहा, चू भी नहीं हो रहा, यानी कि सारे मिल रहे हैं। फिर इसका मतलब जैसे कि कोई भी अगर जमीर जिसका अधिकारी का जाग रहा है, वो इनसे कोई सवाल पूछ लें जी, उसने नु कहते हैं, जैसे कि आम भाषा में हमको वहां कि भाई इसका नाम प्रदीप है, वो मैं सबूत ला के दूं प्रदीप को नहीं, ना इसका नाम तो सुनील था, मैं सबूत ला दूं सुनील कौन था, इसका तो फिर सुरेश नाम होगा। हाँ, मेरे इसके अंदर जी उन्होंने क्या कह दिया 26 लाख का लोन है, फिर कहते 27,30,000 का लोन है, फिर कहते 25 लाख का लोन है। अब लोन दिया जितना था वो तो उतना ही रहेगा जी। 2014 में जागना है, ये पास थोड़ा चेंज कर दे गए। दूसरी चीज फिर इनको ये किस्त जो भरनी थी 72 महीने में भरनी थी, फिर इनको लिखने में गलती होगी 60 महीने में भरनी थी, फिर इनको लिखने में गलती होगी ये 48 महीने में भरनी थी। हाँ, फिर बाद में कहते हैं ये किस्त जो थी वो अपना 58,900 कुछ रुपए की थी, फिर उनको इसमें इसके अंदर ब्याज था, फिर कहते इसका बाहर ब्याज था, इस तरह सारी चीज चेंज कर दी। मेरे देखो जी सीधी सी बात है, ब्याज फलाने का एक फॉर्मूला पूरे धरती पे, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम बाय में 100 इज इक्वल्स टू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट पीरियड। ये इसमें 4 न्यूमेरिकल है जी, जिसमें से अगर 3 न्यूमेरिकल पता हो तो चौथा न्यूमेरिकल निकाल देंगे। मेरे इस लोन के अंदर जी ना तो प्रिंसिपल का पता, 3 प्रिंसिपल बना रखे हैं जी, ना टाइम ड्यूरेशन का पता, 3 टाइम ड्यूरेशन बना रखे हैं जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रखे हैं 13%, आरबीआई के हिसाब से उससे कम होने चाहिए थे, बीच में 14% लगा रखे हैं। ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता, ना टाइम ड्यूरेशन का पता, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता, ना ईएमआई का पता, सारी चीज तो गड़बड़ करकी है। इसमें से एक चीज बताओ जी, एक चीज दूसरा कागज, इनका तो एक कागज भी साग होना जो दूसरा से मैच खांदा हो, सारे कागज। हाँ, मतलब कोई भी अधिकारी इनका जो डंडा देगा ना, इनसे पूछने की कोशिश करे ना, ये बयान बदल दें, और बयान बदलने के बाद कमाल देखो जी, अगर कोर्ट के अंदर बयान झूठा बयान देते हो केस दर्ज होना चाहिए। मेरे इसके अंदर क्या करा जी, ये इसी केस के अंदर लिखित रूप में इनके मैनेजर साहब ने दे दिया कि ये जो लोन है वो 8वें-9वें महीने में बंद हो चुका है। उसके बाद में 1 महीने के बाद में कब्जा कार्रवाई करवा रहे हैं। आप इन्होंने बताओ 14.5 लाख रुपए दे के ना ये लोन बंद हो लिया जब, तो उसके 1 महीने के बाद में कब्जा कार्रवाई कैसे हो रहा है, और फिर 4 लाख रुपए फिर दोबारा कुकर भरवा लिए। और ये दोनों कागज एक आदमी के साइन करे उठे जी, इसमें से एक कागज गलत है तो एक बयान गलत हो गया, एक बयान गलत हो गया, उस पर एफआईआर दर्ज तो करने की कोई जांच का तो विषय नहीं है। ये तो सीधा सीधी चीज है, 2 बात कह रखी है, दोनों में से एक गलत तो भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी कि अपने बात में फंस भी रहे हैं, और रबला रत्न खंडाना भी कोने, उन भ्रष्टाचार भी कोने करना रहा, यानी कि वो अपनी बात में फंस भी रहे हैं। हर एक बात का सबूत है जी, हर एक बात का। डीसी साहब से हम मिले और जमन खुल के सारी बात हुई, ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता माँ जी, यो हाई कोर्ट के ये ऑर्डर हैं भाई, अगर सेक्शन 31 में 20% से जो प्रिंसिपल अमाउंट ले रखे है उसका 20% से नीचे अमाउंट आ जाता है, वो अपने आप डीसी ऑर्डर और सरफेस एक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। बोले पढ़ने लग रहा खुद, और फिर नहीं कहने बोले ये तो जर्नल ऑर्डर है। माँ जी हम एलियन आके, हम भी तो इस भारत देश के बसिंदे होंगे हैं, आपने ये परमिशन इसने रोको। 1 महीना पहला जिसके ये कब्जा कार्रवाई करा उसका पहला चस्पा हुआ है, 1 महीना पहला उनके लेटर लगता है भाई ये आपके फलाने डेट में कब्जा होगा। हमने बेरा है को नहीं, रात को 9:30-10 बजे पता चलता है जी हमारा किसी भला आदमी ने इन्फॉर्म कर दिया भाई तड़कन तेरे कब्जा होगा। वो तो कब्जा है। चलो ये मौका पे संभाल के, नहीं तो इनकी जड़ई बापा बैठे हैं, ये बाहर बैठे होंगे धरना पे कितने, क्योंकि यह प्रॉपर्टी बैंक वाले लगभग अड़प गए थे, और ये चौकस से टाइम पे समझदार हो गए, और एक समस्या ने इनको एक आविष्कारक बना दिया। लगभग दोनों भाइयों की PhD होली,
भाई बैंकिंग फ्रॉड, जो बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं, बैंक वाला गैंग कहूंगा मैं, हालांकि लुटेरा का गैंग है, लेकिन बैंक वाले का भी गैंग है कि जो भीतर बैठे नहीं सारे मिलकर लूट की कहानी लिखे हैं। हर शहर में ऐसा गैंग मिलेगा, हर शहर में। और मन में भी मेरे गलत षड्यंत्र किसने रचा है भाई, भूल में ना रही हो भाई, मैं छोड़ दूंगा, ठीक से मेरे तो सब ने बेरा है, बोले दुश्मना ने भी नहीं बेरा है भाई, पाछा कौन हटा किसान है बाड़ा, पाछा कौन हटांगे, यह बात ध्यान रखियो भाई, तो छोड़ देंगे। मैं दिखा दूं, ये आप कैमरामैन मोहित ने मैं कहूंगा एक बार दिखा दे यह चीज, या इसलिए दिखानी जरूरी है, मैं चाहे तो बताऊं, चौकस हो जो, सियाने हो जो, समझदार हो जो, ये पूरे पोथे ये रिसर्च करी है, अब भाई यू कानून पड़ा, यह बैंकिंग का सिस्टम है, यू फ्रॉड है, कुल मिला के निचोड़ यू लिख दिया। जो हिसार का इलाहाबाद बैंक वाला जो गैंग है, उनने मिलकर इनकी प्रॉपर्टी हड़पने खातर जो षड्यंत्र रचा था, उससे फिलहाल अपनी प्रॉपर्टी ने सेव करने में ये कामयाब हो गए हैं सुमित और अमित फिलहाल। लेकिन बात भी चल रही है, लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे भाई, चौकसाई जरूरी है। कुछ कमेंट में देखने लग रहा हूँ, कुछ कमेंट में कई भाई ने कहा मेरी ने मारा गया होया, अगर बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए भाई, किसी ने अगर सहायता की जरूरत हो, ठीक है, अपनी जमीन बचानी हो, सहायता की जरूरत हो, तो भाई का नंबर है, छोटा भाई का अमित का 7015312108। ये समस्या ने किस्म तो इसके पीएचडी होल्डर बन गए भाई, इस समस्या की वजह है। ये देखो जी, सबसे पहला तो अगर मेरे गले को गलत हो जाए ना, मैंने उस चीज की इतनी टेंशन को नहीं कि भाई मैंने लगा सरकार है, डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, वो मेरी संभाल करेंगे, मेरी पूछ करेंगे और मेरी बचावेंगे। अब बैंक वाला ने तो गलत कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये अपना डीसी ऑफिस से एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा उनकी लेटर दिया गया कि आप जानकारी दी जाए, बैंक को नोटिस दिया गया कि 2 दिन में जानकारी देवें। सैंपल भी दिया गया कि हमको कौन सी तरह की जानकारी मांगा और के मांगा, सैंपल की तरीके से भी वो बचने की कोशिश ना करें, इसमें से निकलने की कोशिश ना करें, सवाल को घुमाने की कोशिश ना करें। उसके बाद भी उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। उनको फिर दोबारा नोटिस दिया गया जिसमें कहा उन्होंने कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो इनसफिशिएंट दिए हैं, पूरे नहीं दिए हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एक्स पार्टी करके ऑर्डर दे सकते हैं, आप दोबारा हमें अपनी जानकारी दीजिए। उनके मैनेजर के साइन भी करवा लिए कि भाई मैनेजर जो पेश थे कि आप कागज पूरे नहीं लेके आए हैं और आप जिम्मेदार इसके। उसके बाद भी वो डरते नहीं है जी, उसके बाद भी वो नहीं लेके आए कागज। फिर तीसरी बार फिर नोटिस दिया गया उनको, और नोटिस में साफ साफ कहा गया कि भाई हम आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे अगर आप नहीं करोगे, तो आप जवाब नहीं दोगे। तो उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया जी, आज तक कोई जवाब नहीं आया। और फिर बाद में मैंने जो इसकी डीसी ऑफिस भी मेरी सहायता करने के लिए पीछे हट गया, तो मैंने कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करी, तो कमिश्नर ऑफिस ने जवाब तलब करा कि भैया आपकी कार्रवाई के चलने लग रही, 1.5 साल से 2 साल से बंदे को बुलाया क्यों नहीं जा रहा सीए विंडो के दौरान। ये इतने लेटर देने के बाद भी, कमिश्नर ऑफिस के इतने लेटर देने के बाद भी डीसी ऑफिस से सिर्फ इतना जवाब आया, यानी कि उन्होंने पूरी फील्डिंग ला रखी थी भी क्यों करे भी प्रॉपर्टी हड़पनी है बस। हाँ जी, आप किसी के पास चले जाओ जी, आप एमएलए के पास चले जाओ, एमएमपी के पास चले जाओ, आप कमिश्नर के पास चले जाओ, सीए विंडो के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये क्या करते हैं जी, इन्हों को है कि मामे तो सरकारी बैंक है, हमने किसी से के लेना देना। अब सरकारी बैंक है तो वो मतलब थोड़ा ना जी वो किसी ने भी नीलाम कर देंगे, उनकी जमीन खा जाएंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे। चलो ऐसा हमने एक चीज इस सारा मामला तो लेके एक चीज जरूर कहना चाहूंगा देख के इस मामला ने, भाई ये बेरानी डिफॉल्टर है कि नहीं है, लेकिन बैंक वाले ने जो कारनामे करे हैं गिल है, उस तक बैंक वाले जो लुटेरी गैंग है कर्मचारियों वाली, मैं जरूर डिफॉल्टर है भाई। मतलब डिफॉल्टर वाले काम तो बैंक के हैं। फिर जैन की बात देखे तो कमाल की बात है जी, बैंक वाले को मैं डिफॉल्टर हूँ तो हमें कहने लग रहे हैं साबित करो साबित करो साबित करो साबित करो। हमें जो हर महीने किस्त पूछा हूँ, क्या खातर पूछा ना कि किस्ता के हिसाब से हमें डिफॉल्टर घोषित होने चाहिए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। आप वो साबित कर दो, मैंने कागज दिखा दो कि हमें डिफॉल्टर थे। उन इतने नोटिस देने के बाद में, पुलिस की इतनी कार्रवाई होने के बाद में, इतना प्रेशर आने के बाद में, इतने मैं बताऊं जी मेरी फाइल पे कम से कम 20 लेटर लग रहे होंगे एमएलए एमपीओ के, यहां तक कि गृह मंत्री भी शामिल है, दुष्यंत साहब भी शामिल है। उनके पास जाते हैं, वो लेटर बना के देते हैं, इनको ऑर्डर करते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इसका मतलब क्या, इतना प्रेशर आने के बाद भी नहीं देते। उन्हें तो ये चाहिए जी, उन्हें तो ये चाहिए कि अगर मैं गलत हूं तो पट दे नहीं दिखावा, सयाना आदमी अगर सही आदमी हो ना वो दोनों ना जी ये तो गलत है, ये देख बेखौफ हो रहे हैं। वो मैं कहूं कि मैंने साबित करो, वो साबित कर देगा नहीं, मतलब उनको साबित करने का है ही कोई कुछ। दुष्यंत साहब का तो बिक जाओ, देख दिए हुए नो को पूछा क्या करना, अच्छा फोन करना है किया क्यों नहीं, पूछते हैं वो हर चीज पूछा है। अनिल भी जी के पास भी गए थे हम, सारी चीज हुई थी, पर प्रशासन का जू नहीं रहेंगे जम्मा भी। और बैंक वाले बेखौफ है, बेखौफ है क्योंकि उन अटकल आएगी प्रॉपर्टी को अड़प के बेचन की, कुर्क करके नीलाम करने की, औने पौने दामा में करोड़ों की प्रॉपर्टी ने नीलाम करने की अटकल बैंक वाली लुटेरी गैंग ने आएगी। हमने तो नहीं लगा, हमने क्या लगा कमेंट करके देखो जी, बयान दे रखा है एक सीनियर मैनेजर ने
कोर्ट के अंदर डेप्टी ट्रिब्यूनल के अंदर ये बयान दे रखा है कि 8वें महीने की 8 तारीख 2019 ने 14.5 लाख रुपये भर दिया अपना, हमने 14.5 लाख रुपये भर दिया और उसके बाद में बंद हो लिया, खाता बंद हो लिया, अकाउंट क्लोज की बताना क्लोज। इसके बाद में जो 8वें महीने मेरा अकाउंट क्लोज हो लिया, ये उन्होंने एफिडेविट दे रखा है जी रिटर्न में साइन करके नोटरी करवा के ना जिम्मेदारी के साथ में बैंक में, जो 8वें महीने में बंद हो लिया मेरा अकाउंट, तो 9वें महीने में कब्जा कार्रवाई किस चीज की? ये मेरा चस्पा कराया ना बैक डेट में, मेरे पास में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बैक डेट में चस्पा कराया जी। चस्पा कराने का नु है कि भाई सामने वाला बंदा ना 15 दिन का टाइम दोगे, वो घर खाली कर सके, वो अपना पीछे जुगाड़ कर सके, किमें कर सके। मेरे ये चस्पा नहीं कराया गया, तहसील ऑफिस से चस्पा होना था, डेट में कर दिया ताकि आपकी मेरा इसमें क्या लिख गया कि 11/9/2019 ने 10 बजे आप अपना मकान खाली कर दियो, हमें 10-12 दिन पहला चिपकान लग रहे हैं, आप खाली कर लियो, अब 10-12 दिन का टाइम है। यो चस्पा होना तो तहसील ऑफिस से, पर तहसील ऑफिस भी अब इसने मिले भी कितना कमा तो किए, तहसील ऑफिस भी यो चस्पा करने खातर 21/8 ना आने चाहिए थे। मेरे दौरा एक्सपायरी होने के बाद में 11/9 तारीख मतलब 10 बजे मैंने खाली करना था, 12 बजे आगे चिपकान लग रहा है, 11 बजे आगे चिपकान लग रहा है। इसका मतलब क्या है? उसके पास वीडियो फुटेज है। चलो फिलहाल कमाल की बात देखो जी, मैं उन्होंने रिटर्न में दिया, मैंने उनकी फिर पैसे इस एवज में मेरी चस्पा कराया, मेरी जमीन नीलाम होती दिखी तो मैंने उनकी खड़े पैर बैंक खोलने से पहला कब्जा कार्रवाई होनी थी। कमाल का बात देखो जी, अगर मेरे तरफ नकदी पड़ी हो, रिश्तेदार आता जान पहचान लोन लानता इनता तो मेरी रोक दिया। अगर जो मैं पैसे एडजस्टमेंट करके मेरे तरफ घर में पड़े और मैं जमा कराऊं तो बैंक ने बैंक खोलने से पहले मेरे कब्जा कार्रवाई करनी सुनिश्चित कर की थी, जिसको मैंने बचाया भगवान की दया से, भाइयों ने साथ दिया, आपने भी साथ दिया भाई साहब, तब जाके मेरी कब्जा कार्रवाई रुकी है और मैंने अंडर प्रोटेस्ट पैसे जमा करवाए। और अंडर प्रोटेस्ट जमा कराने के बाद में उसी अपना बैंक मैनेजर था, उसने ये लिख कर दिया 11/9/2021 ने कि यो अकाउंट बंद हो लिया। ये सच्चाई माना कि 8वें महीने बंद हो लिया या 9वें महीने बंद हो लिया। एक आदमी एफिडेविट दो एफिडेविट देने लग रहा है कि 8वें महीने में बंद हो लिया, वो आदमी 9वें महीने में एफिडेविट देने लग रहा है। एक भी अगर एफिडेविट गलत है तो उस पर खिलाफ कार्रवाई बनती नहीं बनती है। अगर वो 8वें महीने में बंद हो लिया तो मेरे 9वें महीने में 4.5 लाख रुपए और कैसे बर्बाद दिया और मेरी नीलामी की प्रोसेस कैसे शुरू करवा दिया? बैंक ने तो पूरा तान ला लिया था भाई, या प्रॉपर्टी कब्जा में लेकर उन्हें पौने दाम हम देनी है, नीलाम करनी है, लेकिन इनकी चौकसाई काम आएगी। हर जुकर भी कोई रास्ता नहीं था बचाने का, कल्ला पीछा काम नहीं आंदा, पीछे के तो हम थे लेके धर रहे थे, रपिया कोई काम नहीं आंदा। ये तो भाईचारा रहा, पर के जितने साथी थे नहीं वो बचा के गल सारा देख है, निया बचा भी कौन थी। और ये देख ले सीएम विंडो है, मामले का निपटारा हो रहा है और नीचे अवेटिंग आ रही है भाई, रिपोर्ट ही तक आई को नहीं, या 4 महीने हो गए, या सीएम विंडो का खेल है। चलो फिलहाल सीएम विंडो मैंने लिखे हैं जी कि कोर्ट केस चल रहा था, एक कोर्ट केस की वजह से ये बंद हो गया। अब ये इनसे ये पूछे भी, अगर कोर्ट केस चल रहा था 2018 का कोर्ट केस है, 2018 की सीएम विंडो, इससे सीनियर आईएएस ऑफिसर 3 सीरियस आईएएस ऑफिसर आगे जा चुके हैं, उन्होंने भी इसकी कार्रवाई करवाई है। तो वो उनको क्या पता नहीं था कोर्ट केस चल रहा है नहीं चल रहा है? और दूसरी चीज, ये 2 आदमियों के बीच में हजारों कोर्ट केस हो सकते हैं जी, एक ही मामले पे एक ही विषय पे और एक ही डिसीजन देने अगर होता है तो ही वो कैंसिल होती है। मेरे कोर्ट केस जो चल रहा है वो एक सिविल अपील है, जिसके अंदर ये सुनिश्चित करना है कि नीचे वाली कोर्ट को सरफेसी एक्ट के दौरान सुनवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसकी जुरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास में है। ये सिविल विंडो मेरी चल रही है कि इन्होंने जो एनपीए किया वो गलत किया है, ये जितने जो इन्होंने स्टेटमेंट बदली वो गलत बदली है और मेरे को जानकारी दी नहीं जा रही है और मेरे को गैर कानूनी तरीके से एनपीए किया, उसकी जांच थी। तो वो तो इससे लेना देना था ही नहीं उसका आपस में। फिर भी गैर कानूनी तरीके से ये जब बंद करी है, जब मैंने कमिश्नर के पास में शिकायत 5 दे दी तब मेरी बंद करी है। चलो ये तो इतनी चौकसाई पाछा हो पाया यार, जिन नहीं ज्ञान भाई उनका क्या होगा, तुम कमेंट करके बताइयो। इस भ्रष्टाचार जो बैंक द्वारा जो भ्रष्टाचार है, जो बड़े घोटाले हैं और जो एक षड्यंत्र है, मतलब एक तरफ कुआ एक तरफ खाई बना के बीच में कंज्यूमर को एयर घोट के मान खातर जो षड्यंत्र रचा जावे है, जो खेल खेला जावे है, उससे तम अपने विचार जरूर दे उसके बारे में थामने के लागे है। अब भाई और जिस गल तारगल भी बन रही हो कमेंट करके अपने नाम नंबर लिखियो और भाई का नंबर एक बार दोबारा नोट कर लो, बताइए जी। 7015312108। और मैं एक बात और कहना चाहूँ जी, मेरी पर्सनल जो राय है कि अगर आपने लोन लेना है तो कम से कम उससे लो जिससे आप लड़ सको। अगर मेरी जितनी मेहनत कर सको तो आप सरकारी बैंक से ले लो, कोई दिक्कत को नहीं। अगर आप लगे ना भाई मेरे तो इतना खाली टाइम नहीं है और मेरे पास करने के लिए और भी काम है, क्योंकि मैं तो सारे काम छोड़ के इस पे लग गया था जी। ये 26 के 45 भी भर रहे हैं। चलो और फिर नहीं है तो आप जी सबसे बढ़िया है प्राइवेट बैंक से लोन लो।
प्राइवेट बैंक में भी छोटे बैंक से बचो। अगर जितने भी गोरख धंधे सिस्टम होते हैं छोटे बैंक वाले इसके तक कर देते होंगे, इतनी पुष्टिकरण मेरे पास भी नहीं है। छोटे बैंक की बजाय आप बड़े बैंक में जाओगे ना जी, वहां पर सुविधाएं ज्यादा हैं और वहां पर दिक्कतें कम है। एचडीएफसी बैंक हो गई, सिर्फ 2% एनपीए रेशियो जी, ऐसी बैंक हो गई। इस टाइप के बैंकों में जाओ कि जहां पर आपकी सुनवाई हो, जहां पर ये ना हो कि सरकारी जमाई बन के बैठे हैं और उन्होंने एक दूसरे की मदद करनी है, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं है ऐसा। चलो इनके लोग काम हो रहा है फिलहाल तो, बोला मुर्गा अपनी जान तक है, खाना वाला मजा नहीं आया। हाँ, ये चीज अगर किसी ने देखा नहीं हो ना भाई, किसी भाई का नहीं हो भाई, ऐसा क्यों होया करे। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में डीआरटी कोर्ट है, ओडे जाके देख लो कितने लोग, मैंने कहूँ भाई सब जमन सुसाइड कर रखा, कुणबा कुणबा, किसी का बालक आओगा जी मेरी जमीन रहे छोड़ दो जी। हाँ, मैंने कहूँ परिवार सुसाइड होगा जी जिस टाइम। ये बैंक वाले लोगों की समस्या मिटते हैं या लोगों के घराना उजाड़े हैं, कमेंट करके बताइए। शुगर देते यार क्या ना जी, इवन बताओ चलो बैंक का मेरा लोन था, इवन बताओ शुगर देते क्यों इन्हें लग रही है। अगर इन्हें पैसा ही चाहिए था तो ये इन्होंने इनकी पैसे मेरी संपत्ति से इनका पैसा पूरा होने लग रहा है, फिर भी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने सरफेसी एक्ट में प्रॉपर्टी तो मतलब था ना, इन्होंने कोर्ट में जाकर मेरा केस दायर कराया कि इनकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी हमारे पैसे पूरे नहीं, सारी चल संपत्ति में मेन रोड की प्रॉपर्टी दिक्कत नहीं है, करोड़ों की। चलो भाई कर दियो शेयर और समझ लो, और जिला का शेयर करियो ताकि बहुत सारे भाई चौकस हो जाए। दूसरी बात जी, सबसे मेन बात जो है बड़े पड़े इसमें जो आपको ये लग रहा है ना आपकी कोई मदद कर देगा, कोई सरकारी विभाग मदद कर देगा, कोई एसपी डीएसपी आईजी कमिश्नर आपकी मदद कर देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने भी इतनी पत्रकारिता करी है कि किसी मामले में किसी भी बड़े IAS IPS ऑफिसर ने सीधा संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करी है एकदम से? अगर किसी गांव में कोई भी अगर रोड़ा होता हो ना, सरपंच बाज का जाओगा जी अरोड़ा खड़े रहोगा, चाहे उसके रात के 12 बजे हो। क्या इतनी जिम्मेदारी के साथ में आपने किसी IAS IPS ऑफिसर को देखा है खड़े होते हुए? मैंने तो नहीं देखा जी। होते होंगे ये अगर सारी कार्य प्रणाली चल रही है, ये देश चल रहा है, तो इसमें ईमानदार भी होते होंगे, मेरी मानना है। बट हमारे एक भी कौन टकरा जी, सीधी सी बात है यार। सही बात है, जिमने टकरा तो यह चीज का हो गया। अब तो ये भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा पर रोक दे भाई, यू इस तरह 3-4 गुना और है इन पे, जो इन्होंने मेहनत करी और खूब कोशिश करके और ये कर करा के ये भ्रष्टाचार का बैंक काले लुटेरी गैंग के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे के पोथे हैं और भी है इस तक कई गुना। कहना चाहूँ जी, जिसने लोन ले रखा है कृपया करके बैंक में जाकर ना बैंक मैनेजर थी कहो लिखित में दो, लिखित में आप लेटर में दो कि मेरा रिपेमेंट शेड्यूल दो भी मेरी, मतलब कि मेरी किस्त मैंने किस हिसाब से भरनी है। जो आपने एक रास्ता बना रखा है कि हर महीने इतनी भरते भरते इतने टाइम में आपका किस्त जो है खत्म हो जाएगी, उसने रिपेमेंट शेड्यूल कहो है जी। तो मन्ना मेरी नू बताओ कि मन्ना अगले 5 साल 4 साल 3 साल जितना भी मेरा टाइम रह रहा है, वो हर महीने कितनी किस्त कटनी है, वो मेरा रिपेमेंट शेड्यूल दे दो। मैंने दूसरा मेरा सैंक्शन लेटर दे दो, मतलब कि हमारा जो एग्रीमेंट हो रहा है, हमारा जो बीच में करार हो रहा है, वो कागज है, उसने सैंक्शन लेटर कहा है, तो मेरा सैंक्शन लेटर भी दोगे, हमारा करार आखिर में हो के रहा है। ये 2 कागज जरूर लेकर आओ जी, इस बैंक में जाकर आप रिटर्न में दो, उनसे लिखित में दो, और लिखित में देने के बाद में बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी उसकी फोटो स्टेट करके उस पर साइन मार कर ना आपकी रिसीविंग देने की, ताकि आपने भी आपके पास भी सबूत रहोगे आपने बैंक मैनेजर कौन सा बैंक मैनेजर थी या दी थी, वो नाम लिखेगा, अपना साइन करेगा, डेट लिखेगा और ब्रांच लिखेगा। उसका बाद में आपका जो अगर लोन की जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट लोन अकाउंट में ना डालो जी, अपनी जो किस्त है वो सीधी लोन खाता में ना डालो, सेविंग अकाउंट में डालो। सेविंग अकाउंट से ही वो किस्त कटनी चाहिए, ताकि अगर वो किस्त में छेड़खानी करें, वो किस्त दुगनी तिगनी बढ़ावे, कंप्यूटर में कोई भी छेड़खानी करें, तो आप फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्होंने ये डर रहा है कि यो अगर मामी करांगे तो सेविंग अकाउंट में बेरा पाट जाएगा, सेविंग अकाउंट में हमें किस्त बड़ी ठावांगे तो जिन्हें बेरा पाट जाएगा, ये तो 40,000 की किस्त, ये तो 60,000 खाना लग रहे हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा। ये 2-3 तरीके हैं जी, बैंक लोन लेना कोई गलत बात नहीं है जी, लोन लो बट जागरूकता के साथ में लो। आप देखो कि आपके राइट के हैं और आप सशक्त होकर लो, आप ये भी समझो कि आपके राइट के हैं, सामने वाला आसान नहीं करने लग रहा है, उनसे कागज लो, सारी काम करो। ये अगर ये तीन परहेज अगर आपने कर लिए तो आप अपनी जमीन में बचा लोगे। फिलहाल अमित भाई का, सुमित भाई का ये कहना है, अभी मार्गल तो जो बन गई, लेकिन और भाई कटन तक पहले फसन तक पहले उससे सावधानी बता दें, चौकसाई बता दें। अरे कहावत है बोले मार पात से पुकार कौन कर दो शेर भाई। बिल्कुल जी। एक अगर सरकारी बैंक की हम बात करें तो एक ग्रामीण बैंक ऐसा है जी, जो हरियाणा ग्रामीण बैंक, जो जिसमें थोड़ा सा अभी भी है कि हरियाणा ग्रामीण बैंक में अगर उसमें एमएलए एमपी की चलती है जी अपनी। अगर अपना कोई एमएलए एमपी फोन कर दे कि भैया ये खाता ठीक करो तो हमें गलत करने लग रहे हो, तो कोई में सुनवाई हो उसका है, या तो आप हरियाणा ग्रामीण बैंक से ले या प्राइवेट बैंक से ले, क्योंकि वहां पर अगर कोई भी एमएलए एमपी अगर या पुलिस का महकमा दबाव डालता है तो उन्होंने सीधी जेल ओंदी दिखा अपनी, वो ठीक कर देंगे सारा सौदा, गलत नहीं करेंगे। कर दो शेर भाई, कर दो शेर। ठीक है जी, ठीक, राम राम।